इथियोपिया फॉर एग्जांपल, जहाँ पे फ्लावर्स उगाए जा रहे हैं और आज जो इंडस्ट्री ने बहुत बढ़िया कैप्चर कर लिया है, वो कारण है कि वो 2600 मीटर पे है। तो वहाँ पे जो वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर ईयर राउंड विच इज़ अवेलेबल, जिसके अंदर में कई क्रॉप आपके हार्वेस्ट हो सकते हैं। आपका इंडिया के अंदर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या वैरायटी राइट्स बहुत वीक हैं, लॉज बड़े वीक हैं। इथियोपिया के अंदर में अगर आपने किसी ग्रोअर का सीड यूज़ किया तो आपको उसके हिसाब से उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है, लॉ है वहाँ पे, यू कैन नॉट सर्कमवेंट द लॉ देयर। हियर इट इज़ वेरी इजी टू डू। सो द पीपल हु आर sending flowers, sending seeds, they are not keen to send to India so that can be used here and exported from here. The government schemes, आज फॉर एग्जांपल हमने 20 साल पुरानी इंडस्ट्री से 74 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया और इथियोपिया सिर्फ 5 साल पुरानी फ्लावर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और उन्होंने 747 करोड़ रुपया एक्सपोर्ट किया। फूलों के निर्यात में हो रही कमी का सबसे बड़ा कारण है लागत मूल्य का बढ़ना। लेबर कॉस्ट, फर्टिलाइजर के दाम में वृद्धि और जमीन की बढ़ती कीमत ने फूलों के उत्पादन मूल्य को बढ़ा दिया है। हाल ही में फ्रेट में भी 15% की वृद्धि हुई है। इससे भी फूलों का निर्यात महंगा हो गया है। आज के दिन में क्या है कि जो आज चूंकि नारेगा, आपकी बाकी सस्टेनेंस स्कीम आज लोकल लेबर के पास में इतनी है कि अनलेस ही गेट्स ए वेरी लॉन्ग टर्म फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट, लेबर जो है हर जगह डाइवर्ट हो रही है। आज हर जगह एवरी इकोनॉमी इज पिकिंग अप। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से उन्होंने लेबर को काफ़ी पुल कर लिया है। तो इस वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज फार रिस्ट्रिक्टेड दैन व्हाट इट वाज बिफोर। एक तरफ तो भारतीय फूल महंगे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका में उत्पादित फूल विश्व बाजार में छा रहे हैं। वहाँ के फूल भारतीय फूलों की अपेक्षा सस्ते हैं, इसलिए उनकी मांग बढ़ रही है। केन्या, साउथ अफ्रीका, ये सारे फ्रेश फ्लावर्स के अंदर में जो है काफ़ी दे आर बिकमिंग अ वेरी मेजर प्लेयर। उसका दूसरा एडवांटेज ये भी है कि केन्या से या अफ्रीका से अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं एम्स्टर्डम, जो मेजर वर्ल्ड की फ्लावर मंडी है, वहाँ पे द फ्रेट कॉस्ट इज अराउंड $1.9 पर केजी। इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो $2.7 पर केजी। सो जो फ्रेट कॉस्ट का आज के दिन में अगर आप देखें 30-35% की डिस्पैरिटी है। तो ये एक एडिशनल उनके पास में एडवांटेज है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू डू मच बेटर देन व्हाट इंडिया इज डू। फूलों के निर्यात में एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ड्राई फ्लावर्स की मांग बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में भारत से निर्यात होने वाले ड्राई फ्लावर्स की हिस्सेदारी फूलों की कुल निर्यात का 68% है। ड्राई फ्लावर ऐसे इंडस्ट्री बढ़ने का काफ़ी कारण है। ड्राई फ्लावर आज इस साल जो है इंडिया से करीब 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ड्राई फ्लावर एक्सपोर्ट होगा। इसके बढ़ने के कई कारण हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये एक कूड़े से फॉर एग्जांपल जो पेड़ पौधे या पत्तियां जो झड़ जाती हैं या ट्विग्स जो गिर जाती है, उससे ड्राई फ्लावर्स बनाया जाता है। उसको उसमें क्रिएटिविटी डाली जाती है और उसको पैक किया जाता है। तो आज कलकत्ता रीजन हो गया या साउथ इंडिया रीजन हो गया, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री काफ़ी चल रही है और न्यूअर आइडियाज और यूएस बीइंग अ बिग मार्केट फॉर बाइंग ड्राई फ्लावर्स एंड सिमिलरली यूरोप, उनकी खपत चूंकि बढ़ती जा रही है, इस वजह से ड्राई फ्लावर एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी पिक कर रहा है और सालों के मुकाबले। अब समय आ गया है कि भारतीय फूलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्पादन टेक्नोलॉजी में व्यापक परिवर्तन करना होगा, जिससे फूलों के दाम को घटाया जा सके और एक बार फिर फूलबाड़ी में फूलों को मुस्कुराता देखा जा सके।